स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एमसीक्यू क्लास लेकर आ गए हैं और हम क्लास वाइज पूरा संपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य को देखेंगे और निचोड़ कर इसके सारे एमसीक्यू प्रश्नों को हम याद भी कर लेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी साथियों से पुनः रिक्वेस्ट होगा कि जो साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है, संपूर्ण हिंदी साहित्य। इसके अलावा भी अगर आपको प्रतिदिन एमसीक्यू टेस्ट में भाग लेनी हो तो आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट करें, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़नी है। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का संपूर्ण निचोड़ सीरीज का क्लास 1 आज हम पढ़ेंगे। आज यहाँ हम टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। प्रति क्लास एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, सभी क्लास में हम 100 प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से जितने भी एमसीक्यू हैं सभी एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे और परीक्षा से पहले तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए साथ ही सभी तैयार हो जाएं और एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो सही आंसर है 1741 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी कहानी या नासी केतोपाख्यान। तो सही आंसर होगा रानी केतकी की कहानी, जिसके रचनाकार इंसा अल्लाह खान है। इनका संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र को है, लल्लू लाल को है, इंसा अल्लाह खान को है या सदा सुखलाल नियाज को है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल को है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गवारी, भाखापन या तत्सम? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्सम। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? श्री कृष्णचरित, प्रेम सागर, नहुस, रानी केतकी की कहानी? तो सही आंसर है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या भाषा योग वशिष्ठ? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा सी प्रसाद, श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह या देवकी नंदन खत्री? तो सही आंसर है राजा सी प्रसाद, सितारे हिंद इनका पूर्ण नाम है। सितारे हिंद इनकी क्या थी? उपाधि थी। अगला प्रश्न है, इन लेखकों में कौन पोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय या पंडित जुगल किशोर? तो सही आंसर है सदल मिश्र जो थे वो क्या थे? पोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी भाषा, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश या ब्रज भाषा? तो ये इसकी भाषा जो है वह हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में, प्रयाग में, मुंबई में या दिल्ली में? तो सही आंसर है पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आएगा। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, पिनकॉट, विलियम जॉन्स या ग्रियर्सन? तो सही आंसर है
गिलक्रिस्ट, इनका नाम क्या है पूरा? जॉन गिलक्रिस्ट। कहीं गिलक्रिस्ट मिलता है कि गिलक्रिस्ट मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। ये पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो कहानी का विकास को माना है, काव्य विषय में परिवर्तन को माना है, अनेक साहित्यिक विधाओं में विकास को माना है, या गद्य का आविर्भाव माना है। क्योंकि उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, तो सही आंसर क्या होगा? गद्य का आविर्भाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले कौन रचनाकार हैं? मुकुटधर पांडे, चंद्रवल्ली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या नरेंद्र शर्मा? तो सबको जानते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही हिंदी के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी थी 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य का सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या भावुकतापूर्ण कथनों का प्रशय प्रदान करना? तो सबको जानता है, आधुनिक काल आते ही गद्य विधा का विकास हुआ था। तो इसमें क्या इसका आंसर हो? ऑप्शन नंबर बी, गद्य की साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। साथियों, आज का जो टेलीग्राम पर जो टेस्ट है, उस टेस्ट में सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे। जितने भी विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि आज का टेस्ट में सभी प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। साथियों, जिनको भी भारती विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़नी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिचंद्र पुराण, या हरिवंश पुराण? देखिए परीक्षा, ये जो प्रश्न है झारखंड पीजीटी परीक्षा जो 2018 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न आया था कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, या ईसा अल्लाह खान की? नासिकेतोपाख्यान, तो ये सदल मिश्र की रचना है। यहाँ हम सभी रचनाओं को देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान, और इतिहास तिरमिर नाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सबको जानता है लल्लू लाल, प्रेम सागर। तो सब देखिए, सभी याद आपको। ईसा अल्लाह खान तो सबको जानते हैं, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान की ये रचना है, तो इसे याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कई बार आए हैं। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 14, 26, 12? तो नाथ हो, न से नाथ हो, न से नो, न से नाथ हो, न से नो, यानी 9। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने, गिरियर्सन ने, सदल मिश्र ने, या मिश्र बंधु ने? यहाँ 19वीं सदी की बात हो रही है, तो अमीर खुसरो तो आदिकाल के हैं, गिरियर्सन यहाँ पर साहित्यकार की बात हो रही तो सदल मिश्र ही होंगे, क्योंकि इनका संबंध 19वीं सदी से था। तो सही आंसर होगा सदल मिश्र। सदल मिश्र 19वीं सदी में खड़ी बोली विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिश्वर ठाकुर, या दामोदर शर्मा? तो सही आंसर होगा दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा, प्रयाग, इटावा, या गंगापुर नगर? तो सही आंसर है गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल की, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र की, या सितारे हिंद की? तो आलसियों का कोड़ा जो रचना है वह
सितारे हिंद यानी राजा सी प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या राजा सी प्रसाद सितारे हिंद? तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार है वो राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान या सदल मिश्र? तो नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वे कौन हैं? तो सदल मिश्र जी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये सभी विद्यार्थियों को पता है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से ही होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, पोर्ट विलियम कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज? तो सबको पता है पोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध जॉन गिलक्रिस्ट से है। तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत का एक काव्य है जिसको खड़ी बोली में अनुवाद किया है। किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत को खड़ी बोली में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? सी प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो सही आंसर है ये जो कथन है ये राजा सी प्रसाद सितारे हिंद जी का है। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका, लाल लाल लल्लू लाल, लाल चंद्रिका लाल जी। देखिए लाल से लाल या मिलाने का ये ट्रिक है, लाल लाल दोनों में लगा हुआ है। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हुए? लाल जी हुए, यानी लल्लू लाल जी हुए। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या बाल कृष्ण भट्ट जी? तो सही आंसर है लल्लू लाल जी प्रेम सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने, उदयशंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या भुवनेश्वर ने? तो सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होनी चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल? रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? श्रीकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश या जयशंकर प्रसाद? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगदीश चंद्र माथुर? तो सही आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा,
रेल का विकट खेल, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती या अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल, सो न पाँव यार सर धरो जल है जे है मैल। ये जो पंक्ति है ये किन की है? कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या गिरजा कुमार माथुर की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं? डायरी, आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्ट ताज। तो सही आंसर है एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। तो जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? मल्लिका जो है वो मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है जो मल्लिका है मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध नाटक है, इनका वो पात्र है मल्लिका, नायिका है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके नायक कौन है? तो उसके नायक कालिदास हैं। इस नाटक के अन्य पात्र विलोम है, मातुल है, अंबिका है, प्रियंगु मंजरी है। यानी यह नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेदन विदेश चली जात है इते यही ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की है? प्रेम जोगनी नाटक में, भारत दुर्दशा नाटक में, अंधेर नगरी नाटक में या वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। यानी ये जो पंक्ति आई है भारतेंदु की किस नाटक में सर्वप्रथम पंक्ति है, यानी आरंभ की पंक्ति है? तो सबको पता है ये भारतेंदु की भारत दुर्दशा नाटक की ये प्रारंभिक पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है, इनमें से कौन सी नाट्य कृति उनका मौलिक नहीं है? अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा या वेद की हिंसा, हिंसा न भवती। तो इनमें से भारतेंदु की वह कौन सी नाट्य कृति है जो मौलिक नाट्य कृति नहीं है? तो भारत दुर्दशा मौलिक है, अंधेर नगरी मौलिक है, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती ये भी मौलिक है, परंतु कर्पूर मंजरी ये जो है इनका मौलिक नाटक नहीं है। अब ये मौलिक नाटक क्या होता है? तो मौलिक नाटक का मतलब होता है मूल नाटक उनके द्वारा स्वयं लिखा हुआ नाटक, और अनुदित नाटक होता है किसी दूसरे का नाटक का अनुवाद किया हुआ। तो भारतेंदु जी मौलिक नाटक भी लिखे हैं और अनुदित नाटक भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक एकांकी है? एक घूंट, जानकी मंगल, इंदर सभा या यक्षदान। तो इनमें से कौन सी एक यहाँ एकांकी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, रचित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या है ये रचित एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं परंतु जो नाटक एक अंक वाला होता है उसे एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल लाल गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित मयंक मंजरी नाटक है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर है सिंदूर की होली नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की नाटक है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती द्वारा,
विष्णु प्रभाकर द्वारा, मोहन राकेश द्वारा या गिरजा कुमार माथुर द्वारा। तो आधे अधूरे नाटक इनका है, तो मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़क बहादुर मल्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो सही आंसर है बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के जो लेखक हैं वे कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास या बंदनी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि का नायक कौन है? सूरदास है। तो इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी हैं, भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, बिल्कुल हैं, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या वृंदालाल वर्मा। तो इसमें से भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। बाकी भारतेंदु युग के नाटककार नहीं है। भारतेंदु युग के जितने भी भारतेंदु युग मंडली में जितने भी कवि थे उनको याद करने का भी आपको हम ट्रिक दिए थे। प्रेम प्रभा राम राधा अंबिठा, प्रेम प्रभा राम राधा अंबिठा, ये भारतेंदु युग के जितने भी उसमें मंडली में जितने भी रचनाकार हैं सभी इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थियों को पता है आषाढ़ का एक दिन के जो नायक हैं वो कौन है? वे कालिदास ही हैं। तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित जो नाटक है मोहन राकेश का वो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। दुर्गा जो है एकांकी नाटक, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं। किसे याद करने का ट्रिक है? दुर्गा, दुर्गा भी माता है, शंकर भगवान है, यानी दोनों भगवान है। दुर्गा माता शंकर भगवान, इसे याद करना है। दुर्गा माता शंकर भगवान के पास गए, दुर्गा माता शंकर भगवान के पास गए, यानी दुर्गा जो एकांकी वो किनका है? उदय शंकर भट्ट की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सत्य हरिश्चंद्र वो जो है वो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा या साप मुक्ति। तो सही आंसर उसकी मूल चिंता जो है वो मूल चिंता जो है वो क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में न जाने कितने लोग मारे गए थे, तो मानव भविष्य की रक्षा की चिंता उसे है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? पहला विचार है, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल सही है। यह विचार प्रधान नाटक है, ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो भारत की विनाश की बात हुई है, विकास की तो बात हुई नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों होंगे। अब यहाँ हम कूट देख लेते हैं, 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ये में 2 और 3 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा नाटक के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है?
भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है और भारत को सीने में कटार से आघात करता है। तो सही आंसर क्या है? ये तो करता ही नहीं, भारत के सीने में कटार से आघात नहीं करता है, भारत को घायल छोड़कर जाता भी नहीं है, भारत के हतभाग्य से क्रोधित होता है, ये भी सही नहीं है। भारत को जगाता है और भारत को जगाने का प्रयास करता है। जब भारत नहीं जगता है तो खुद क्या करता है? खुद ही आत्महत्या कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। भारत को जगाता है और जब भारत नहीं जगता है तो भारत भाग्य भी क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्र नाथ यस्क, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा या भगवती चरण वर्मा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा क्या यह क्या है? एकांकी है। अगला प्रश्न है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, अमृतलाल चतुर्वेदी या प्रेमचंद? तो सही आंसर है करबला जो है वो प्रेमचंद जी का नाटक है। याद रख लेना, ये जो करबला है वो प्रेमचंद जी का नाटक है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, लोग क्या होते हैं मिस्टेक कर जाते हैं। सबको लगता है कि प्रेमचंद जी सिर्फ कहानी उपन्यास ही लिखे हैं, वे नाटक भी लिखे हैं और नाटक याद करना, करबला इन्हीं का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा? तो नील देवी इन्हीं का नाटक है, अंधेर नगरी भी है, भारत दुर्दशा तो है ही, लेकिन भारत सौभाग्य इनका नाटक नहीं है। भारत सौभाग्य किनका है? तो भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का ये नाटक है भारत सौभाग्य। जबकि भारत दुर्दशा किनका है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? प्रबोध चंद्रोदय, शकुंतला, देव माया प्रपंच या आनंद रघुनंदन? तो हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को माना जाता है। और ये मानने वाले कौन हैं? तो आनंद रघुनंदन को मानने वाले प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और उनके अलावे डॉक्टर बच्चन सिंह जी भी हैं। यानी शुक्ल जी और बच्चन सिंह जी दोनों मिलकर दोनों कहें कि आनंद रघुनंदन जो है वो हिंदी का पहला नाटक है। कई जगह आपको नहुस भी मिलेगा, हिंदी का पहला नाटक कौन है? नहुस है। लेकिन अधिकतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन को स्वीकारा जाता है, तो उन्होंने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, हठी हमीर, चंद्रावली या सती प्रताप? तो सही आंसर है अंधेर नगरी है, चंद्रावली भी है, सती प्रताप भी है, हमीर हट नहीं है। हमीर हट किनका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो सही आंसर होगा हमीर हटी हमीर। ये किनका है? तो हठी हमीर किनका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। साथियों, आज का क्लास यहीं तक, फिर से अगला वीडियो लेकर आऊँगा, इससे आगे देखेंगे। आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें, अगले वीडियो में भी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अभी चलेगा, लगातार चलेगा हिंदी गद्य का इतिहास। ये इससे जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है सभी एमसीक्यू को देखेंगे। आज हम नाटक और एकांकी को देखें, अगले क्लास में हम कहानी देखेंगे, इसके बाद उपन्यास देखेंगे और जितने भी विधाएँ हैं हिंदी गद्य के विधाएं, सभी विधाओं पर जितने भी टॉप एमसीक्यू है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं, सभी को हम देखेंगे। तो भारतीय विजन क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुभ संध्या, जय हिंद।